हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 7 विषय विज्ञान में चैप्टर 7 में गति, दूरी एवं समय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, इस भाग में हम लोग जानेंगे गति क्या है, गति के प्रकार कौन कौन से हैं, मंद एवं तीव्र गति क्या होती है, चाल किसे कहते हैं और औसत चाल क्या होती है। तो बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे साइकिल का चलना, बसों का चलना, कार का चलना, मनुष्यों का चलना, जानवर का दौड़ना, जो यह दर्शा रहा है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु जब समय के साथ स्थान परिवर्तन करती है तो इसी दूरी को हम लोग गति कहते हैं। और किसी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। आइए गति के प्रकारों को समझते हैं। तो बच्चों, आइए हम लोग जानते हैं सरल रेखीय गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर चलती कार, सीधी सड़क पर चलती बसें। दूसरा है वर्तुल या वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वर्तुल गति या वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना। तीसरा है आवर्ती गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसी गति को आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण के लिए हृदय का धड़कना, घड़ी की सुई की गति, झूले का झूलना। तो बच्चों, यहाँ सारणी में गतियों के उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति के प्रकार पहचान कर भरने हैं। गति के उदाहरण हैं पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, इसमें गति का प्रकार होगा वर्तुल गति। सड़क लोलक की गति, यह हो जाएगा आवर्त गति। सीधी सड़क पर चलती कार, यह हो जाएगा सरल रेखीय गति। दौड़ते बालक के हाथों की गति, ये हो जाएगा आवर्त गति। झूले का झूलना, यह भी हो जाएगा आवर्त गति। बंदूक से निकलती गोली, यह होगा सरल रेखीय गति। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि किन वस्तुओं की गति मंद होगी एवं किन वस्तुओं की गति तीव्र होगी? क्या हम किसी भी गति को तीव्र या मंद कर सकते हैं? आइए अब हम लोग मंद एवं तीव्र गति को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आपने सड़कों पर चलते हुए बसों को तो देखा ही होगा। कुछ बसें अन्य बसों की तुलना में अधिक तीव्र गति से गमन करती हैं। यदि किसी सड़क पर दो कारें एक ही दिशा में गतिशील हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन सी कार अन्य कार की तुलना में तीव्र गति से गमन कर रहा है। आप किसी वस्तु की तीव्र गति एवं मंद गति को बिना किसी दूसरी वस्तु के साथ तुलना किए ही जान सकते हैं। जैसे भूमि पर चलती हुई चींटी की गति मंद होती है और सड़क पर गतिशील बस की गति तीव्र होती है। तो बच्चों, यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है सड़क पर एक ही दिशा में गति करते वाहन और दूसरे चित्र में दिखाया गया है वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति। तो आपको ये बताना है कि कौन से रंग का वाहन सबसे तीव्र गति से गमन कर रहा है और इनमें सबसे मंद गति से गमन करने वाले वाहन का रंग कौन सा है। चित्र देखकर हम ये पता कर पाते हैं कि हरे रंग का वाहन सबसे तीव्र गति से गमन कर रहा है और ब्लू कलर का वाहन मंद गति से गमन कर रहा है। तो मंद एवं तीव्र गति का निर्णय वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल यानी समय अंतराल में तय की गई दूरी से प्राप्त किया जाता है। तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। कहने का अर्थ है जो तेज चलने वाले वाहन हैं वह कम समय में अधिक दूरी तय करते हैं। मंद चलने वाले वाहनों की चाल कम होती है। कहने का अर्थ है जो धीरे चलने वाले वाहन हैं वो ज़्यादा समय में कम दूरी तय करते हैं। तो बच्चों, जो वस्तु इकाई समय में अधिक दूरी तय करती है उसकी गति तीव्र होती है। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। कहने का अर्थ है किसी वस्तु की चाल
उसके द्वारा तय की गई दूरी और दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात होता है। जब आप यह कहते हैं कि कोई बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह बस 1 घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। लेकिन वास्तव में क्या होता है, कोई भी बस 1 घंटे तक समान गति से नहीं चलती है। पहले वह धीमी चाल से गति करती है, फिर अपनी चाल बढ़ाती है। तो क्या आप बस की औसत चाल निकाल सकते हैं? पर कैसे? आइए अब हम जानते हैं औसत चाल कैसे निकाल सकते हैं। किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय का अनुपात होता है। यदि आप किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लेते हैं, तो आप उस वस्तु की औसत चाल को भी निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि असमान गति और एक समान गति किसे कहते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, अधिक समय तक अथवा लंबी दूरी तक कोई वस्तु एक नियत चाल से गति नहीं करती है। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर गति करती है और वस्तु के चाल में परिवर्तित होती रहती है, तो उस वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। जैसे बस, साइकिल, रिक्शा आदि की गति असमान गति होती है। यदि कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करती है और वस्तु की चाल नियत रहती है, अर्थात चाल परिवर्तित नहीं होती है, तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई की गति, सड़क लोलक की गति एक समान गति का उदाहरण है। तो बच्चों, इस पाठ के बचे हुए भागों को हम लोग पार्ट 2 का वीडियो में जानेंगे।